हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ेंगे महाभारत सभा पर्व से अध्याय 5, जिसमें नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को विविध उपदेश दे रहे हैं। उन्हीं उपदेशों में आगे बढ़ते हुए नारद मुनि कह रहे हैं, शत्रुसूदन, तुम शत्रुओं से अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना। यहाँ शत्रुओं से बच के रहने की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि राजा है उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है शत्रुओं से, और शत्रु पर सतत दृष्टि रखनी होती है, क्योंकि वही एक कुशल राजा का परिचय होता है। तो केवल धार्मिक होना एकमात्र उसकी योग्यता नहीं है राजा की, लेकिन साथ में उसे ये जो भी मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी जो भौतिक कार्य है एक राजा को करने होते हैं, एक राज धर्म निभाने के लिए जो भी जरूरी है, तो उन सब क्षेत्रों में उसे निपुण होना होता है। तो हमारे यहाँ जो राजाशाही थी, तो जिनको इसकी कल्पना नहीं या जिन्होंने ऐसा वर्णन नहीं सुना है, तो वो उनको केवल एक भ्रम है कि राजाशाही अर्थात ये एक प्रकार के जैसे तानाशाही है। तो तानाशाही, उसके लिए ये अंग्रेजी में शब्द है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही वो अलग है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है, वो उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, बस केवल अपने प्रभाव से वो कोई एक सत्ता स्वीकार करता है या हड़प लेता है और अपने नियमों से सब प्रजा को चलाता है। तो वो तानाशाही है। लेकिन राजाशाही है जहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है बाल्यकाल से, और उसके सारे मिनिस्टर्स हैं कि जो भी वेल ट्रेंड है। और हम यहाँ देखते हैं कि राजा को कितना ध्यान रखना पड़ता है, राज धर्म कितना सूक्ष्म है और कितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है। आज की जो स्थिति है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है, तो कोई मंत्री सब रखे गए हैं, चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है, दोष देंगे तो सीधा पार्टी को देंगे, या तो अ, जो भी जहाँ कोई लोकल तंत्र है वहाँ पर कोई समस्या होती है तो उस तंत्र को दे देंगे। लेकिन स्वयं इसको अकाउंटेबिलिटी लेना, यानी कि अपने उस दोष को स्वीकार करना, तो वो जो लोकतंत्र है उसमें इसमें एक अभाव देखा जाता है। आप आरोप तो लगेंगे, लेकिन जो एक होता है कि एक जब एक राजा होता है जिसका उत्तरदायित्व होता है सारी चीज़ें इंश्योर करना, तो उसे बहुत ही केयरफुल रहना होता है, और इसके इसके कारण उसकी बदनामी भी होती है। तो राजा होना इतना सरल नहीं है, उसको गालियाँ भी खानी पड़ती है, उसको यश भी इतना ही मिलता है। यदि उत्तम काम करेगा तो उसे बहुत यश मिलता है, और यदि उसने कोई जघन्य कार्य किया या उसने कोई लापरवाही बरती तो उसे बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। इसलिए वो एक उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि मेरे शासन में ऐसा ना हो, और उसके लिए सारे अ, योग्य मंत्री उसको हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं। आगे, क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? क्या पुरोहित की योग्यता के विषय में बताया जा रहा है? पुरोहित, जैसे हमने चर्चा की थी, जो भी द्विज है सामान्य रूप से वो उनके यहाँ पुरोहित प्रथा होती है, यानी कि घर में कोई एक मुख्य पुरोहित होते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ उनके खुद के ही जैसे कोई ज्येष्ठ है, तो वो पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं, और अन्य क्षत्रिय और वैश्य है, वैश्य वर्ण है, तो उनके लिए ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करते हैं। पुरोहित एक प्रकार से देखें तो आपका एक धार्मिक गुरु जिसे हम कहेंगे, तो वो अ, एक धार्मिक गुरु सभी का होता था, हर परिवार का एक धार्मिक गुरु होता था। तो समाज में इस प्रकार से कोई
शास्त्र ज्ञान से वंचित नहीं रहता था। ये जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, तो वे अपने उपदेशों से जिन परिवारों से वे जुड़े हुए हैं, तो उनको वे मार्गदर्शन देते थे। और राजाओं में तो विशेष रूप से यहाँ राजपुरोहित हुआ करते थे, तो उनकी यहाँ योग्यता बताइए। उनको विनयशील होना चाहिए, कुलीन यानी कि उत्तम आचरण होना चाहिए, उत्तम कुल के होने चाहिए। बहुज्ञानी, बहुत सारे विषयों के जानकार, विद्वान होने चाहिए, दोष दृष्टि से रहित। तो ऐसा नहीं कि वे केवल दोष ही दोष देखते हैं। तो इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उनमें। और शास्त्र चर्चा में कुशल होने चाहिए। ये उनके गुण हैं, क्योंकि तभी तो वे शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन दे पाएंगे। और पूछा जा रहा है कि क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? तो ऐसे जब पुरोहित है, तो जितनी बात योग्यता की हो रही है, तो फिर उनके सामने उनका जो सत्कार करना है, तो वो भी उसमें अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम अ, शास्त्र चर्चा के लिए तो ऐसे योग्य विद्वानों को रखे तो है, लेकिन उनका उचित रूप से सम्मान नहीं करते, या उनको जैसे एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह जो ट्रीट करना है यहाँ आज के समाज में, जिस प्रकार से लोग देखा जाता है कि जैसे हम इंक्वायरी बूथ पे जाते हैं कुछ पूछने के लिए, वैसे ही हम जैसे कोई गुरु जी को पूछते हैं, तो ये कल्चर नहीं है। तो गुरु जो है या पुरोहित है, तो वे ब्राह्मण जो होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से समाज के गुरु होते हैं। इसलिए यहाँ पुरोहित जो है, तो वस्तुतः वो एक गुरु की उपाधि है। तो उनका उचित सम्मान होना चाहिए, और सम्मान के साथ उनका जो उनके शरीर, उनका परिवार, उनका देख-रेख, तो ये सब वो अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। तो एक राजा के लिए चाहिए कि वो उस चीज़ों पे ध्यान दे। तो ऐसा नहीं केवल अ, योग्य ब्राह्मणों की योग्यता के लिए तो बहुत आग्रह रखे, लेकिन फिर जहाँ उनको सत्कार करने की बात है, सम्मान देने की बात है, या उनको कुछ दक्षिणा देने की बात है, तो उसमें फिर वो अ, कंजूस बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ हमारे समाज में जैसे आजकल हो रही है, लोग जैसे कोई भी कर्म करवाते हैं, शास्त्रोक्त कर्म, तो बहुत संकोच करते हैं। ब्राह्मण को दान देने में ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा धन लूट जाएगा। तो वाक़ई ऐसे बहुत सारे फालतू के खर्चे करेंगे, पटाखों में उड़ाएँगे, ऐसे भद्दे कपड़े पहनेंगे, उसके लिए इतना खर्चा करेंगे, लोगों को ऐसे फालतू की चीज़ें खिलाएँगे, भगवान का जो प्रसाद भी नहीं होता वो, और उसके लिए इतना खर्चा करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बात आई है, तो इतना कंजूसाई करेंगे, ओहो! जैसे मतलब ब्राह्मण जैसे चोर है, इस प्रकार से मतलब। और वैसे बार्गेनिंग करना ही नहीं चाहिए ब्राह्मणों के साथ, उनको संतुष्ट करना चाहिए। यदि वो हृदय से संतुष्ट है, तो उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वो क्या ले जाएँगे वो? ब्राह्मण तो वैसे भी कोई आपको कोई गाड़ी बंगला नहीं बनाएगा, तो उसकी ऐसी कोई अभिलाषा भी नहीं होती। यदि ऐसा होता, तो वो ये ब्राह्मण कर्म क्यों कर रहा होता? तो ये समझने की चीज़ है। जिसका जीवन जो है तपस्यामय है, तो वो आपको ज़्यादा आप ज़्यादा पैसा दे भी देंगे, तो कौन-सा कुछ बना देगा। तो इसलिए जो भी हमारी यथाशक्ति जितना भी हमसे होता है, तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में ऐसे संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अ, समाज के जो अन्य वर्ण हैं, उनका कर्तव्य भी बनता है, उनके धर्म में आता है कि ब्राह्मणों को वे दक्षिणा प्रदान करें। क्योंकि ब्राह्मण ने तो अपना कार्य कैसे करेंगे? शास्त्र विधि के अनुसार तो ब्राह्मणों को अपने जो भी पाठन है, याजन है और प्रतिग्रह, 3 उसके धर्म बताए गए। पाठन यानी कि पढ़ाना, याजन यानी कि किसी के लिए यज्ञ संस्कार इत्यादि करना, और प्रतिग्रह यानी कि किसी से दान ग्रहण करना। तो अभी ये जिसमें दक्षिणा इत्यादि सब आ गया। या ऐसे भी आप दे सकते हैं। ब्राह्मण यदि आपके यहाँ कुछ करने नहीं भी आते, तब भी आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा वो धर्म है। तो अब ब्राह्मण क्षात्र ज्ञान में भले पंडित हो, लेकिन यदि उसका परिवार ही नहीं चलेगा, तो फिर वो कैसे शास्त्र कर्मों को जारी रखेगा? फिर हम दोष देते हैं कि देखिए, तो ब्राह्मण तो ये तो बीड़ी फूकते हैं, ये तो तम्बाकू खाते हैं, ये तो भ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसा होगा ही, क्योंकि जब ब्राह्मण संस्कृति जो है, उसका भी तो पतन होता ही है। अब उसका कोई पोषण करने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर तो किसी का भी पतन होगा। जैसे स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों का भी यदि आप उनको संरक्षण नहीं देंगे, धर्म के अनुसार उनका पालन नहीं करेंगे, तो उनका पतन होगा। स्त्रियों का स्वतंत्र छोड़ देंगे, कहीं भी किसी प्रकार से स्वच्छंद रूप से
पर पुरुषों से मिलने के लिए खुला छोड़ देंगे, तो क्या होगा? आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो क्या सती सावित्री बन के निकलेंगे? तो ये तो समझने की चीज़ है कि यदि हम ऐसे भ्रम में जी रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, तो वो गलत है। भगवान की कृपा यदि है, तो भगवान ने तो हमें मार्गदर्शन दिया है ना कि हमें क्या करना चाहिए। हम यदि शास्त्र के मार्गदर्शन को पकड़ ही नहीं रहे, या तो जो मार्गदर्शन देते हैं तो उनको उनके लिए हम चिंता भी नहीं है। जो ब्राह्मण संस्कृति है या अ, जो भी इस हमारे जो समाज में जो धर्म की संस्कारों को जो पोषण करते हैं, तो उसमें हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि ब्राह्मण संस्कृति टिकी रहेगी तो शास्त्र ज्ञान टिका रहेगा, शास्त्र ज्ञान टिका रहेगा तो धर्म टिका रहेगा, धर्म टिका रहेगा तो सभी टिके रहेंगे। तो वस्तुतः ब्राह्मण सभी का पोषण करते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा रोल है उनका। ठीक है ना? उसके लिए जो तपस्या करते हैं तो उनके सामने उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये ऐसे ही उनको आप अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, तो फिर वो उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। फिर ऐसे ब्राह्मण है, वो शास्त्रोक्त कर्म छोड़ के फिर कहीं आईटी कंपनीज़ में जाएँगे, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे या ऐसे ही कुछ बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल्स जो है, हम देखते हैं सब ब्राह्मण कुल से हैं। तो क्या करेंगे वो? तो अपना जो शास्त्रोक्त कर्म वो छोड़ के समाज को सही मार्गदर्शन देने की जगह पे ऐसे न्यूज़ चैनल चला रहे, या और ही कुछ सारी चीज़ों में पड़े एनालिसिस करने में पड़े हुए। तो बिज़नेस एनालिसिस करना या मार्केट एनालिसिस करना ये सब ब्राह्मणों का कार्य है क्या? तो उनको जो समाज को मार्गदर्शन देना चाहिए, वो छोड़ के सब ऐसे धंधे में पड़े। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं हो रही, और कहा है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षित रक्षिता। तो जो धर्म है, जब उसका नाश हम करते हैं, तो वो धर्म हमें नष्ट कर देता है, और जब धर्म की रक्षा की जाती है, तो वही धर्म हमें रक्षा करता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई ये व्यवस्था है, जिसे हम धर्म कहते हैं। तो यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, उसका रक्षण नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? और फिर हम रोएँगे कि अच्छा समाज में ऐसा होने लगा। तो दोषी हम ही हैं। हमको सुनना भी पड़ रहा है, तो उसमें भी हमारा ही दोष है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं या देखनी पड़ती हैं। और जो अनुभव करते हैं, उनको तो कहना ही क्या। तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये असामान्य स्थिति है। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति है, उसका पालन करना है। तो ऐसे जो भी सुयोग्य पात्र हैं, सुयोग्य ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तो उनका सम्मान करना, मर्यादा से उनसे ज्ञान प्राप्त करना, और अ, उनके जो परिवार होते हैं, तो उनके विषय में चिंता करना, उनके लिए उदार हृदय से देना, वो वस्तुतः कर्तव्य है, धर्म है। और जो नहीं करते हैं, तो उनको फिर उसका पाप भोगना पड़ता है। फिर यही सब परिवारों में देखते हैं, सारे संस्कार नष्ट हो रहे हैं, या जैसे पाप बढ़ रहा है समाज में, तो हम और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये ना ढूँढे ऐसे उँगली करते हुए घूमते फिरे, कौन है दोषी, कौन है दोषी? हम ही दोषी हैं। यहाँ यहाँ जाना चाहिए, हम दोषी हैं, क्योंकि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। आगे नारद मुनि पूछ रहे हैं, तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना? वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना? तो यहाँ पुरोहित जो है, उसकी योग्यता में ही एक दूसरा अंश जोड़ा गया है कि अग्निहोत्र करने के लिए जो विधि को जानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो, और काल का जानकार हो कि कब करना है, तो वो क्या वो समय पे सूचित करता है आपको? तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ अग्निहोत्र नहीं हो रहा है, और अग्निहोत्र नहीं हो रहा है यानी कि जो कुल परंपरा है उसका पालन या ढंग से नहीं होता हो, क्योंकि अग्निहोत्र जो है वो तो द्विजों के लिए करणीय होता है, कर्तव्य होता है। यदि वो ऐसा नहीं हो रहा है, घरों में अग्निहोत्र की अग्नि नहीं जल रही है, तो वो वस्तुतः वहाँ क्या अपेक्षा की जा सकती है? क्या धर्म हो रहा है वहाँ पर? वो सब प्रश्न चिन्ह है। आगे, क्या तुम्हारे यहाँ हस्त-पाद आदि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों के वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य, भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी है? तो यहाँ राजा के लिए तो विशेष रूप से जो एक कुशल ज्योतिषी का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसको एक बड़ा परिवार चलाना है, जिसको राज्य कहते हैं।
तो एक परिवार को पालने के लिए भी हमें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ राज्य को पालने के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर बताया कि ग्रहों के वक्र दशा जो है अतिचार जब गतियाँ होती है, तो इसके संकेत प्राप्त होता है कि क्या-क्या घटित होने वाला है। तो य यदि हम इसके विषय में जागरूक नहीं रहते हैं, तो हमें जो भी ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं जीवन में, तो उसके लिए ज्योतिष के पास कंसल्ट करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स जब हम कहते हैं कि ज्योतिष के पास तो कुशल ज्योतिष्य होना चाहिए। कुशल ज्योतिषी के होने के साथ उनमें वो गुण भी होने चाहिए। यदि वो द्रव्य के लिए यदि बहुत भूखे हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर लेते हैं या धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, बस उसे कैसे पैसे बनाना है, लोगों को खुश रखना है, तो ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर अ, कोई सदाचारी ब्राह्मण है, जो तपस्या में लगा हुआ है, अपने धर्म का पालन करने में निरत है, तो ऐसे व्यक्ति जो जानकार भी हो, तपस्या के साथ-साथ उसने ज्योतिष की विद्या प्राप्त करने में परिश्रम किया हो, तो ऐसे ज्योतिषी के पास से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और जीवन की जो बड़ी-बड़ी जो घटनाएँ होती हैं, उसके विषय में पहले से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अन्यथा नहीं तो हम क्या है कि जैसे समुद्र में बिना कप्तान के नौका चलाने जैसा है। तो ज्योतिष की बहुत आवश्यकता है समाज में, क्योंकि उससे हम हमारे हमारे प्रारब्ध को पहले से भाप सकते हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन को थोड़ा और हल्का-सा स्मूथ बना सकते हैं और उत्पातों से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिए हुई है ज्ञान, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और इससे निस्संदेह समस्याओं का बहुत हद तक समाधान होता भी है, तभी तो ये उपाय दिए गए। यदि उपाय होता नहीं, तो ये सब ज्योतिष की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें थोड़े उसके उपाय करते रहने के बाद क्रमशः उसका फल प्राप्त होगा। उसके लिए धैर्य भी रखना है क्योंकि वो हमारे ही कर्म है जो हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं अथवा जिसके कारण हमारे हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि उनको किस दिशा में उनको उनकी वृत्ति होनी चाहिए या किस दिशा में उनको सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सफलता की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए। नहीं तो ऐसे आवारों की तरह बस 10 जगह पे ऐसे नौकरी ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो हमारा स्वभाव परखे एक कुशल ज्योतिषी होगा तो आपको बताएगा कि आपका स्वभाव क्या है, आपका आप कैसे कार्य के लिए आपका जो चार्ट है वो ज़्यादा अनुकूल है। तो ये सारी चीज़ें बताएँगे और ऐसे बहुत सारी वस्तुएँ हैं, बहुत कब संस्कार करने हैं, उसके लिए क्या-क्या विधियाँ हैं। तो ये एक वैदिक समाज जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज़ समाज है। यानी अ, सुनियोजित समाज है। तो वहाँ पर हर एक कार्य को कब करना है, कैसे करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो वो पशुवत जीवन नहीं है। वैदिक समाज या वैदिक जीवन पशुवत जीवन नहीं, जहाँ पर बस आहार, निद्रा, भय-मिथुन में पड़े रहो, अनियंत्रित या अबाधित रूप से। तो ये सारी चीज़ें वैदिक जीवन में नहीं होती। तो वहाँ पर सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन अधर्म के मार्ग से नहीं। और अधर्म के मार्ग से यदि कुछ मिल भी जाए, तो वो टिकता नहीं। उसका पाप का फल फिर भोगना पड़ता है इस जन्म में भी और जन्म के बाद यानी मृत्यु के बाद उसका फल भोगना पड़ता है। तो वैसे भी कोई अधर्म से कोई सुखी हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्यों प्रयास करना चाहिए? ये यहाँ पर जो बताया गया है कि ऐसे जो कुशल ज्योतिष जो है, जो ग्रहों के स्थिति के विषय में सटीक जानकारी रखता हो, तो उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि अभी हमें घर के पार बाहर पैर रखने के पहले भी ज्योतिषी को फ़ोन लगाएँगे, खाना खाने के पहले भी ज्योतिषी को फ़ोन लगाएँगे, बाथरूम जाने के पहले भी फ़ोन लगाएँगे, कब मैंने स्नान करना है। तो ये ऐसे पागलपन नहीं करना चाहिए। ठीक है? हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ पर ऐसे जीवन में बड़े-बड़े प्रसंग आते हैं, जैसे विवाह हो गया या जैसे हमारा वृत्ति है या हमारा स्वास्थ्य है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये बहुत ऐसे जो बड़े-बड़े विषय हैं या किसी को भाई मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती है, बहुत सारी चिंताएँ सताते रहती है। तो कई बार जो
ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति समझते हुए भी उस पे कार्य नहीं कर पाता। तो ये एक 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 ज्योतिष जो एक विश्लेषण है, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वो भी एक ओवरऑल जो सिचुएशन हमारी बनती है इस समाज इस जगत में, तो उसको उसमें कैसे हम अ, नेविगेट कर सकें, सफलता से नेविगेट कर सकें और उस स्थिति को थोड़ा बेटर बना सकें, जिससे हम अ, इस जीवन में भी कुछ भौतिक सुख का अनुभव कर सकें। क्योंकि भौतिक सुख हमें कुछ हद तक तो चाहिए क्योंकि यदि हम हमेशा चिंता में रहेंगे तो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो धर्म पालन करना भी कई बार कठिन हो जाता है और ये 99% लोगों के लिए वास्तविकता है। कई बार हम सोचेंगे नहीं ठीक है हमें तो हम तो क्या अभी वैरागी बन जाएँगे या तो भक्ति ही करेंगे। तो ये अच्छी अ, अभिलाषा है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है क्योंकि 99% लोग इस प्रकार से जीवन नहीं जी पाते। मैं पूरे भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। तो पूरे भौतिक जगत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक अव्यावहारिक प्रस्ताव है कि सभी लोग बस रातों-रात भक्त बन जाएँगे। कितना भी हम प्रयास करेंगे, लोगों के लिए एकदम से इस स्तर पे आना मुश्किल होता है। जो जी भौतिक जगत की स्थिति ही ऐसी है। इसलिए कुछ दुर्लभ लोग होंगे जिनको भक्ति तत्व जो समझ में आ गया बस उसमें भजन में डूब गए। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत रूप से डूब भी जाए लेकिन उसके परिवार के सदस्य होते हैं, 4-10 लोग होते हैं, तो सबकी तो ऐसी स्थिति होती नहीं है और हमें तो सबके साथ ही झेलना होता है। तो जैसे हमें अपने शरीर के साथ भी झेलना ही पड़ता है, अभी शरीर बीमार हो या कैसा भी हो। हमारी बहुत सारी इच्छा हो सकती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब शरीर यदि साथ ना देगा, तो क्या करेंगे? तो शरीर धर्म को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही यदि कोई भजन में निष्ठ है भी, लेकिन उसके परिजन जो उसके शरीर का ही भाग है, तो यदि वो यदि उस स्थिति में नहीं है, उसकी तरह भजन निष्ठा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसलिए उस जो परिवार धर्म है, तो उसका भी न्याय करना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो एक संतुलित जो एक पारिवारिक जीवन हो, जिसमें कुछ हद तक भौतिक सुख भी है, धर्म के अनुसार, धर्म के मार्ग से। तो अपने वर्ण और आश्रम धर्मों का पालन करते हुए जो भी यदि हम भौतिक सुख प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इससे जीवन में स्थिरता आती है। तो इसके लिए भी ज्योतिष की आवश्यकता है और राजा के लिए क्योंकि वो तो बहुत बड़ा परिवार है उसके लिए, संपूर्ण राज्य की चिंता करें, वो एसेंशियल है। तो आगे तुमने प्रधान प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना। ये बहुत ही एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। तो कई बार हमें लगता है कि यार शास्त्र में तो केवल भक्ति की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र जो है वो आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए अ, इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि शास्त्र का अर्थ ही होता है शाधि यानी कि इंस्ट्रक्ट करना या रूल करना। तो उपदेश हर क्षेत्र के लिए है क्योंकि यदि हम ऐसा समझे कि केवल भक्ति तत्व ही शास्त्र में बताया गया है, तो फिर शास्त्र में अव्यावहारिक होने का दोष लग जाएगा। पर शास्त्र तो अव्यावहारिक है नहीं क्योंकि वो तो बद्ध जीवों के लिए ही दिए गए। सो जैसे कोई हॉस्पिटल होती है तो उसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं, हर प्रकार के पेशेंट्स के लिए सुविधा होती है ना उसमें। मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं है कि भाई इसका तो मुझे उपचार पता नहीं है, इसके लिए आप जाओ। यदि कोई ऐसा कहता है तो मतलब उसने अच्छी तरह मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है। तो शास्त्र ऐसा नहीं है, शास्त्र में तो सब कुछ दिया हुआ है। वो पूरा भौतिक जगत है, एक प्रकार से ये अस्पताल है, हॉस्पिटल है और उसमें हर प्रकार के लोग हैं, तो कैसे सबका ट्रीटमेंट करना है, कैसे सभी को मुक्ति के मार्ग तक ले जाना है, वास्तविक परम सुख के मार्ग तक ले जाना है, भक्ति तक कैसे पहुँचाना है, तो उसके लिए पूरा विशद मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ जो एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि कैसे उत्तम जो व्यक्ति है, योग्य जो व्यक्ति है, तो उनको महान कार्य में लगाएँ। महान लोगों को महान कार्य में, मध्यम जो कार्य करता है, मध्यम श्रेणी की यानी कि थोड़ा अ, जो एवरेज उनका एफिशिएंसी है, तो बोलेंगे उतना कर देंगे। महान जो होते हैं मतलब वास्तव में उनमें एक
क्योंकि उनका एक असाधारण उनका पोटेंशियल होता है। तो वो बात के मर्मों को भी समझते हैं और कैसे कार्य को सुचारू रूप से और एफ़िशिएंटली करना है, उसको जानते हैं। तो ऐसे कर्तव्यपरायण जो ज़्यादा होते हैं जिनको आपको पीछे पड़ के नहीं काम कराना होता है, तो ऐसे लोगों को महान कार्य देना और जो मध्यम श्रेणी के हैं, तो मध्यम श्रेणी के में जो थोड़ा मीडियोकर लेवल पर हैं, मध्यम श्रेणी के जिनको जितना बोला गया उतना कर देंगे और तो उनको मध्यम श्रेणी के कार्य दे सकते हैं और जो निम्न श्रेणी के अर्थात जो निम्न श्रेणी के सेवक यानी को बोलेंगे तो थोड़ा फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, उन पे छोड़ नहीं सकते, थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, पर वो कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को फिर ऐसे कार्य में लगाना होता है। यदि आप सभी से एक प्रकार की अपेक्षा करेंगे, तो सबसे बड़ी गलतफ़हमी में हम जी रहे हैं, क्योंकि समाज में हर प्रकार का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी है, वो भी शास्त्र दे रहा है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक प्रयास के बाद ये हमें समझना होगा कि अभी यहाँ से कार्य इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। निम्न श्रेणी के लोग परखना भी पड़ता है, मध्य श्रेणी के लोगों को भी परखना पड़ता है और उत्तम श्रेणी के कौन है, उनको भी परख के उनको उनके अनुरूप कार्य देना चाहिए। यदि वो कोई उत्तम श्रेणी का है, महान श्रेणी का है, उसको कनिष्ठ काम दे दिया, तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हो और जो निम्न श्रेणी का है, उसको उत्तम श्रेणी में उसपे धक्का लगा-लगा के ठूस रहे हो उसपे उसका बर्डन बढ़ा रहे हैं, तुम्हें पैसा मिलेगा, करो लेकिन, वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़े समय तक ठीक है, व्यक्ति को परखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इतना भी परखने में समय नहीं लगना चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी बीत जाए। तो व्यक्ति के साथ थोड़े साथ रहने पर कुछ अल्प समय में उसका चरित्र दिख ही जाता है, कैसे वो कार्य करता है। तो उसके बाद उसको उसके स्टेटस के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार उसको अपने टास्क देने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि उसको कई बार हम सोचते हैं कि नहीं प्रॉफ़िट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि प्रॉफ़िट देंगे उनको, कुछ पोस्ट देंगे, मैनेजर बना देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। पर ऐसा एक काम नहीं होता है। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, तो ऐसे करने की जगह पर तो हमें जो योग्य है तो उनको क्यों ना आगे बढ़ाए ज़्यादा और जो मध्यम श्रेणी के हैं उनको इस प्रकार से वर्क डिवीज़न करना है, तो लोगों को देख के करना चाहिए। और हर जगह पे इस प्रकार से सेम मोटिवेशन नहीं काम करता, ये भी हमें समझना है। किसी-किसी के लिए पैसा काम नहीं करता, किसी-किसी के लिए सम्मान कार्य करता है, किसी-किसी के लिए एक अच्छी डीलिंग है उसके साथ, एक पारिवारिक संबंध जैसा है, तो उसको ज़्यादा काम करता है। आप पैसा देंगे तो शायद काम नहीं करेगा, लेकिन यदि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपके लिए जान दे देगा। तो व्यक्ति को परखना भी आना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैसा देंगे तो करा लेंगे, ऐसा नहीं होता। और क्या है कि हम सोचते हैं निम्न श्रेणी के लोगों को ज़्यादा पैसे देंगे तो थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो भी चीटिंग करने लगते हैं। तो वो भी कोई ठीक नहीं है। वो हमें लगेगा कि नहीं काम हो रहा है। तो हाँ, पहले जो करते थे उससे तो कहीं बेटर करेंगे। थोड़ा तो इम्प्रूव होगा क्योंकि कुछ तो दिखाना होगा, लेकिन बाद में फिर चीटिंग भी करेंगे। तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी महाभारत से सीखी। तो उसमें बताया गया है, व्यक्ति को परख के अल्पकाल में समय परिचय वो परीक्षण हो जाता है। व्यक्ति को थोड़ा सात्विक होना चाहिए परखने के लिए। होता क्या है कि हम रजोगुण, तमोगुण में रहते हैं तो व्यक्ति को परखना हमें बहुत कठिन लगता है। अपने आप को नहीं परख पाते, औरों की क्या बात है। इसलिए सात्विक प्रकृति का सबसे पहले खुद को होना होगा। तो सात्विक प्रकृति का होने के लिए सत्वगुण की आदतें रखें, सुबह में जल्दी उठे, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, मंगला आरती इत्यादि जो कार्यक्रम है, साधना है, तो उसमें लगे, धर्म पालन में दृढ़ता रखें, तो इससे सत्वगुण आएगा। तो फिर अच्छी तरह से स्थिति को विश्लेषण करना भी आएगा और व्यक्ति को परखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कई बार तो लोगों का मतलब अपने परिवार को समझने में ही ज़िंदगी निकल जाती है, फिर भी नहीं समझ पाते और पूरा एक कर्कश स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये होता है और रजोगुण, तमोगुण का परिणाम है। लेकिन जो सतुगुण में है, वो सेफ है, सुरक्षित है। आगे, भरत से कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते? मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना? यहाँ अभी दंड नीति के विषय में बताया जा रहा है। तो दंड नीति जो है, वो राजा को बहुत ही सावधानी के साथ बरतनी होती है। राजा के लिए ऐसा कहा जाता है या कहा गया है मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में कि यदि वो
दंड के दोष के अनुसार यदि उचित दंड नहीं देता है, ज़्यादा दे दिया या बहुत कम दे दिया, तो उस दंड का फिर कुछ प्रतिशत जो है वो राजा को भोगना पड़ता है। तो राजा के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो किसी को दंड केवल अपने मान-अपमान से निर्धारित नहीं करता है। तो और किसी से बस किसी की चाटुकारिता से प्रसन्न होकर भी यदि वो कोई ऐसा निर्णय लेता है, तब भी उसे अधर्म का भागी होना पड़ता है। और यदि प्रश्न करें कि नहीं काम तो चलता है, आज समाज में तो लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, उसका परिणाम आज नहीं तो कल या आपके परिवार में कहीं न कहीं तो प्रकट होगा ही। हम सोचते हैं कोई देखता नहीं है, लेकिन देवताओं का मैनेजमेंट है, भगवान ने ऑलरेडी सबको अपॉइंट किया हुआ है। तो हमको नहीं दिखेगा और हमको हम जैसे मूर्खों को दिखाने के लिए बना भी नहीं है, क्यों दिखाना चाहिए? तो हम इतने योग्य नहीं है कि हमें सारे लोग पर्सनली आके हमसे बातचीत करें। तो देवताओं के लिए हम तो जैसे चेटे-मकोड़े जैसे ही हैं। तो इसलिए हमें जो दंड है विशेष रूप से राजा के लिए, जो दंड है तो जैसा दोष है वैसा दंड। कठोर दंड, कठोर अपराध, घोर अपराध है उसके लिए कठोर दंड। सभी के लिए एक जैसा न्याय नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसको न्याय के लिए न्याय शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए और उसके लिए सूक्ष्मता में जाना होगा। ऐसे न्याय प्रणाली उसको लानी होगी जिससे कि किसी भी विषय की या किसी के अपराध की सूक्ष्मता में गहराई से कोई उतर सके। अभी क्या होता है कि कोई छोटे-छोटे घर के भी झगड़े तो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। ऐसे पागलपन है। सुप्रीम कोर्ट को तो सर आपको कभी देखा ही नहीं है। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि आपके घर में एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कितने-कितने लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, बस पैसे भरता रहो, तमाशा देखते रहो और न्याय तो कभी मिलने वाला नहीं। तो ये स्थिति जो है, ये आधुनिक स्थिति जो हमने उत्पन्न की है। यदि कभी कोई न्याय मिल भी गया, तो वो तो ईश्वर की कृपा ही समझिए कि बाई चांस कभी ऐसे कोई सज्जन लोग मिल गए, जो आप पे कृपा कर दिए। अन्यथा तो फिर क्योंकि ऐसी कुव्यवस्था के यदि हम अंग हैं, जहाँ पर न्याय जो है स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि यदि धर्म का प्रचार बढ़ेगा, तो ऐसे समाज में सज्जन लोग होंगे, जो अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पूरी जो एक न्याय प्रणाली आज की स्थिति देखें, तो लोकल सिस्टम नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको मतलब इतने दूर-दूर भागना पड़ता है। तो वहाँ पर जो नेचुरली जो न्याय के सूक्ष्मता में जो उतरना है, वो हो नहीं पाता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं भई नहीं तो अ, इसमें तो हम तो साक्ष्य पे ही साक्ष्य को ही प्रमाणित मानते हैं, प्रूफ़ चाहिए। तो हमारी सिस्टम तो ऐसे ही काम करते हैं, हम थोड़ी ना ऐसे निर्णय दे देते हैं। लेकिन जो भी है, वो प्रूफ़ इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है। जबकि अब गाँव में देखेंगे तो गाँव में अ, जब भी यहाँ कुछ पहले तो पारिवारिक स्तर पे तो घर के बुजुर्ग ही होते थे, वही निर्णय देते थे। तो परिवार में जो बड़े लोग हैं, वही निर्णय देते थे और यदि परिवार से 2 परिवारों में या बहुत परिवारों में झगड़ा हो रहा है गाँव के स्तर पे, तो गाँव के सरपंच या जो पंच होता था, वो निर्णय देते थे और गाँव से भी नहीं सुलझा तो फिर जनपद की बात है। जनपद से भी ना सुलझा तो फिर राजा के पास जाता था, तो हायरार्की हुआ करती थी। आज भी हमारे पास तो कुछ हायरार्की है, लेकिन उसमें वही है कि योग्य लोग होते नहीं हैं और क्योंकि उसमें हायरार्की को हमने बहुत ही कम बनाया है, उसके स्टेप्स बहुत कम हैं, इसलिए छोटे-छोटे विषय भी बहुत जटिल हो जाते हैं और लोग योग्य होने भी चाहिए। यहाँ से पता है मंत्री लोग हमारे राज्य का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना, अभी न्यायपूर्वक पालन करने के लिए पहले तो योग्य होना चाहिए, तो शिक्षण प्रणाली आपको सुधारनी होगी। यदि शिक्षण प्रणाली में ऐसी करप्शन सिखाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, बनाओ पैसे कैसे भी करके, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन देखने वाला है? कैरेक्टर के विषय में तो शिक्षण देते ही नहीं है, सोच नाम भी नहीं लेते, कैरेक्टर क्या चीज़ है? कैसे भी कपड़े पहनो, डू एज़ यू लाइक। तो आप ऐसे सारे विचार है तो समाज में प्रवाहित हो रहे हैं। बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड उस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चाहे परोस सकता है। कोई साधु समाज यदि कुछ टीका-टिप्पणी कर देंगे तो उसपे बोलने के लिए हज़ारों लोग आ जाएँगे। सारी मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अच्छी चीज़ बताएँगे तो भी और ऐसे
अभद्र आचरण करने वाले, नग्नता और अश्लीलता को प्रमोट करने वाले लोग कुछ भी बकवास करते हैं, उसपे सब मौन रहते हैं। तो क्या दिखाता है ये? क्या शिक्षण प्रणाली है? ऐसे नीच चरित्रहीन लोग हम उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये कोई आपको न्याय देंगे? आपके साथ अच्छा आचरण करेंगे? या आपको स्वस्थ परिवार देंगे? ऐसे भ्रम में क्यों रहते हैं? और हम ही फिर वैसे वोट देने चले जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति कभी हमें ज्ञान की बात किया नहीं है, धर्म की बात किया नहीं है, कभी धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने के लिए कभी चिंता भी व्यक्त नहीं की है, करना तो दूर की बात है, चिंता भी कभी व्यक्त नहीं की है और खाली भाषण देने में दिखते हैं, कभी तो एक्टिवली काम करते नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों को हमें क्या वोट देने की ज़रूरत है? वो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, किस प्रकार के जनप्रतिनिधि? आपके सामने जब ना दिखे, उसको वोट देने का मतलब ही क्या? ठीक है, तो यहीं विराम करते हैं, समय भी हो गया है। यदि विशेष में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पे विराम करेंगे। ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।